हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जारी है। अभी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बड़ी परेशान कि अभी मैं इस बच्चे को कैसे महफूज रखूं, क्योंकि फ़िरौन ने पूरी सल्तनत में ये जासूस फैलाए हुए हैं। और सूरह कसस आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसका तर्जुमा ये है, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिला और जब तुझे इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और ना गमगीन होना, क्योंकि हम इसे तेरे पास लौटा देंगे और इसे रसूलों से हम करार देंगे। मुझे सामीन, इस तरह खुदा की तरफ से ये जनाब मूसा की वालदा पे फ़र्ज़ आयद हो गया कि उसे ज़रूर अंजाम देगी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि ये जो उसको बशारत हुई है किसी न किसी तरीके से इस नौज़ायदा बच्चे को दरिया नील में डाल दूंगी। वो एक मिस्री बढ़ई के पास गई, कारपेंटर के पास गई और उससे दरख्वास्त की कि मुझे एक छोटा सा संदूक बनाना है। बढ़ई ने पूछा, जिस किस्म का संदूक जब बनवाना चाहती हो किस काम के लिए लाओगी, क्या करोगी उसको? मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा चूँकि बड़ी सादा लो, बड़ी सच्ची थी, उसने कहा ऐसे ऐसे बने इसराइल की एक औरत हूँ और मेरा एक नौज़ायदा बच्चा है, लड़का है, और उस बच्चे को इस संदूक में छुपाना चाहती हूँ। बड़ा ही बड़ा लालची था और चूँकि वो फ़िरौन ने कहा हुआ था कि जो भी इस किस्म में इत्तला देगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। बहरहाल उसने बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि उसने कहा ठीक है, मगर जब ये बढ़ई जो है कारपेंटर ये हुकूमत के खरीदों के पास गया तो क्या देखता है कि ऐसी वहशत तारी हुई कि उसकी जुबान बंद हो गई। वो सिर्फ हाथों के इशारों से कुछ बात कर रहा था और अलामतें ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन हुकूमत के कारिंदों ने उसकी हरकत देखकर समझा ये पागल है, मजाक कर रहा है, उसको मार के उसने निकाल दिया वहाँ से। जैसे वो वहाँ से निकला तो होशो ख्वास फिर दोबारा वापस आए तो आखिर ये समझ गया कि इस वाक़े में ज़रूर कोई इलाही राज पोशीदा है। चुनांचे उसने संदूक बनाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दिया। अभी ज़रा सुनिएगा, सुबह का वक़्त था और माँ ने नौज़ायदा बच्चे को संदूक में डाला और दरिया नील के किनारे पर ले गई। बच्चे को आखिरी मरतबा दूध पिलाया और संदूक में रख के दरिया नील के मौजों के सुपुर्द कर दिया। अभी अगले मरहले में बहुत खूबसूरत वाक़या है ये कि अगले मरहले में जनाब ये संदूक चलता चलता एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फ़िरौन की बीवी मौजूद थी। कुछ रवायात में मिलता है कि वो वहाँ पे कुछ नहा रही थी या कुछ भी थी, जो भी था। तो मौजूद सामीन, इस तरीके से ये मामला चला और वो साहल पर खड़े होकर देख रहे थे। उसकी वालदा जनाब मूसा की देख रही थी। लुत्फ़ इलाही शामिल हाल हुआ तो ये किश्ती इंशाअल्लाह ज़रूर अपने किनारे तक पहुँचेगी। तो जनाब मूसा की माँ को उस वक़्त वही हुई कि तेरी ये क्या खाम ख्याली है, ये हम इसकी हिफाजत करेंगे और हम इसको अपने पास महफूज रखेंगे। इस वक्त पानी की सतह जो थी वो गहवारे से ज़्यादा राहत बख्श थी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो लिहाजा अभी अगले मरहले में अपने नौजवानों को, अपने सामीन को बताऊंगा कि किस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पहुंच गए और किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला फ़िरौन के वाक़या का ये जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।